Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good and आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था, कौन सा किया हुआ था? 5। ठीक है, 5 चैप्टर नंबर 5 का क्या नेम है? इफ़ यू नो अबाउट इट, चैप्टर नंबर 5 डैट इज़ द रेशो एंड रेट। तो रेशो के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ये मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, इसकी वीडियो भी बाकायदा अपलोड कर दी। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी और आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक मेरा जो है ख्याल कि आज हम यहाँ तक कर लेंगे। लेट्स सी कि हम यहाँ तक करते हैं या नहीं, इट्स डिपेंड ऑन द टाइम, क्योंकि किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाने में, किसी में कम लग जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बनाऊँ, जिससे आप लोग भी बोर ना हो और आप लोगों के लिए अच्छा सा सलूशन मिल जाए आपको कम टाइम पे। आज हमने क्या पढ़ना है जी? क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने अच्छे से रीड करनी है। जब तक आपने स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़नी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोगों ने अटेंटिव होकर गौर से सुनना है। ठीक है, आपने सारी अटेंशन, अपना सारा फोकस जो है मेरी तरफ कर देना है कि मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ। जब आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ Rs 7200। मिस्टर बिलाल जो है हर महीने के कितने पैसे कमाता है? 7200 रुपीज़ कमाता है। एंड एक्सपेंडिचर, और उसके अखराजात यानी कि उसके ख़र्चे जो हैं वो कितने हैं? 6300 पर मंथ। हर महीने वो 7200 कमाता है और 6300 जो हैं वो उसके ख़र्चे हैं। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। हमने किसकी रेशो फाइंड आउट करनी है? सेविंग टू इनकम। आपने रेशो को अच्छे से देख लेना है कि वो किस रेशो के बारे में बात कर रहे हैं। रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम, मतलब सेविंग की और इनकम की हमने रेशो निकालनी है। ठीक है, वो कितने रुपए कमाता है मिस्टर बिलाल? टेल मी, कितने रुपए कमाता है? 7200 पर मंथ, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 6300। फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग टू इनकम। अब उन्होंने हमें सेविंग नहीं बताई कि उसकी सेविंग कितनी होती है, तो आप लोगों ने सेविंग फाइंड आउट करनी है। सेविंग आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सेविंग का फार्मूला लिख लेते हैं। सेविंग किसकी होती है? इनकम। आपके जो सैलरी है उसमें से आपने अपने ख़र्चे जो हैं वो माइनस कर देने हैं, तो आपके पास जो सेविंग होगी वो आ जाएगी। ठीक है, इनकम कितनी है? 7200 माइनस 6300, तो आपके पास सेविंग जो है, सेविंग कितनी आ जाएगी? 72 में 63 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 900। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर करके देख भी सकते हैं। 7300 और 6300, सॉरी 7200। ठीक है, 0 0 इधर से कैरी लेंगे, इधर बन गया 12, 12 में से 3 निकाल देंगे 9, यहाँ बचा 6, 6 से गया, तो सिर्फ आपके पास क्या आया? 900, यानी कि 900 रुपया आपके पास जो है उसकी मिस्टर बिलाल की हर महीने की सेविंग है। 7200 वो कमाता है, 6300 वो खर्च करता है, तो सेविंग कितने बन गए? 900 की सेविंग बनेगी। अब हमने रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है? हिज सेविंग टू इनकम, मतलब पहले आपने सेविंग और इनकम की रेशो फाइंड आउट, तो आपने पहले सेविंग लिखनी है। सेविंग टू इनकम, सेविंग लिखेंगे। सेविंग आपके पास कितनी है? 900 रेशो। ठीक है, इनकम आपके पास कितनी है? 7200। राइट, अब आपने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। इस पहले वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। इसको हमने किससे डिवाइड करना है? इसके HCF से। अब हमने 900 और 7200 का इतना लंबा HCF फाइंड आउट करेंगे? हम क्या पागल हैं? आर वी मेट? नो नो नो। तो आपने क्या करना है? देखिए, सिर्फ आप 9 और 72 का एलसीएम ले लेते हैं। देखें, 9 3 3 9, ठीक है, और 72 का ले लें। ठीक है, इसको आप कर ले, किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। 3 2 6, 3 4 12,
3 8 ज़ार 24, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक ये 3, ये देखिए एक ये कॉमन आ रहा है और एक ये कॉमन आ रहा है, मतलब 3 3 ज़ार कितने हो जाएंगे 9। तो मीन्स आपने इसको किस से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। अब मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगी तो 2 ज़ीरो मेरे ऐसे ही रह जाएंगे, तो मैं इसको 900 से डिवाइड करूँगी। मैंने इसको आगे 2 ज़ीरो खुद से क्यों लगाए हैं स्टूडेंट्स, हमने 900 और 7200 का तो एलसीएम नहीं एचसीएफ नहीं ना फाइंड आउट किया, 9 को और 72 का किया, तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या आया 9 आया, तो इसलिए मैंने क्या किया 900 लिख दिया यहाँ पर, ताकि 900 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितनी लंबी वैल्यूज़ बनेगी, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो इसलिए 0 0 को निगलेक्ट करके हमने पहले वाले नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट किया, वो क्या आया 9। तो फिर 2 ज़ीरो हमने साथ में लगा दिए, तो खुद से क्यों लगाए हैं, ताकि हमें लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब देखें 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9 और 9 8 ज़ार कितने हो जाएंगे 72, 9 8 ज़ार 72 होते हैं ना। ठीक हो गया, तो इसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:8। ठीक है, और पीछे भी आपके पास यही आंसर है। पहले आपने सेविंग लिखी है, सेविंग टू इनकम, बेशक आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हैं, सेविंग रेशो इनकम। ठीक है, तो पहले हमने सेविंग लिखी 900 और फिर इनकम लिखी, तो डिवाइड एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को उसको डिवाइड कर दिया 900 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन 5 में है हमारे पास समीना स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट्स, मतलब वो अपनी पॉकेट मनी का 3/4 जो है किस पे खर्च करती है, चॉकलेट ख़रीदने पे, एंड द रेस्ट, और जो बाकी बचे हुए, रेस्ट का मतलब है बाकी बचे हुए, टू परचेज च्युइंगम, 3/4 जो है वो किस पे खर्च करती है, चॉकलेट ख़रीदने पे, और जो बाकी उसके पास बच जाते हैं वो कितने हैं, वो च्युइंगम ख़रीदती है। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट्स टू द डेट स्पेंट ऑन च्युइंगम। अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया उसके पास कितने पैसे हैं, उसने कितने चॉकलेट पे खर्च किए हैं और कितने उसने किस पे खर्च किए हैं, च्युइंगम पे। हमें पैसे उन्होंने नहीं बताए, और उन्होंने हमें क्या बता दिया है, फ्रैक्शन बता दिया 3/4। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, लेट्स वी से कि हमारे पास 4 हिस्से होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के 4 हिस्से होते हैं, क्वार्टर होता है ना। आप ये समझ ले 3/4 यानी कि 4 हिस्से जो है हमारे पास क्या होते हैं, 4 जो है हमारे पास टोटल होते हैं किसी भी चीज़ के, आप 4 हिस्से कर लेंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं आपके पास 3/4 जो हैं 3 स्पेंट ऑन चॉकलेट, मैं अभी यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, स्पेंट ऑन चॉकलेट्स। ठीक है, वो कितने हैं 3/4, और जो बाकी बचे वो कितने हैं, च्युइंगम पे किया। अब हमें नहीं पता बाकी कितने बचे हैं भाई, क्या करें फिर हम। अब टोटल हिस्से हमारे पास कितने हैं 4, उसमें से 3 हिस्से जो हैं वो उसने किस पे खर्च कर लिए, चॉकलेट पे। अब आपके पास पीछे कितने बच गया, 1 हिस्सा बच गया। आप समझ लें आपके पास 1 रुपया है टोटल, उन्होंने हमें पैसे नहीं बताए, बस फ्रैक्शन में बताई है। तो फ्रैक्शन में आपके पास 4 हिस्से हैं, 4 में से उसने जो 3 हिस्से हैं वो किस पे खर्च किए, चॉकलेट पे, और जो बाकी 1/4 हिस्सा है वो उसने किस पे खर्च किया है, स्पेंट ऑन च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम, समझ रहे हैं ना बात। ये मैंने इस तरह किया है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको सिर्फ यही देना चाह रही थी। टोटल 4 है, 4 हिस्से हैं, उसमें से 3/4 जो पार्ट है उसने चॉकलेट ख़रीद ली, बाकी पीछे कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1/4 पार्ट जो है उसने कितना ख़रीदा, च्युइंगम पे ख़रीदा। ठीक है, बस आप लोगों ने इतना सा कॉन्सेप्ट जो है वो अपने माइंड में रखना है।
राइट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशो अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट टू च्युइंगम। अब चॉकलेट की रेशो क्या है 3/4, ठीक है, और च्युइंगम की क्या है 1/4। अब इसका आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसलिए आप क्या करोगे, ये जो आपके नीचे वाले 2 नंबर है ना, ठीक है, इसका आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहाँ पर आपके पास है 4 और 4, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 2s are 4, 2 2s are 4, फिर क्या हो जाएगा 2 1s are 2। तो इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। यानी कि आपने इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, फिर रेशो आ जाएगा और ये क्या है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। अब ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3:1 है आपके पास इसका आंसर, ठीक है। हमने इसको एलसीएम से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 76। यहाँ पर देखिए आपके पास इसी तरह ही फ्रैक्शन में 1/3 और 2/5 है, उन्होंने क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम लिया तो क्या आया 15, तो फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कट कर दिया, देखिए 3 1s are 3, 3 5s are 15, इसका आंसर 5 आ गया। 5 और 5 3s are 15, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। इसलिए हमने रेशो को, ये जो रेशो है, अगर आपके पास इसमें फ्रैक्शन आ जाए तो आप इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ चुके हैं सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स मैं एक एक को समझाने में आपके 5-5 मिनट लगा देती हूँ। वो इसलिए लगाती हूँ ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो, आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मैस ना बने, आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इन 70 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब क्या है 70 लीटर है, उसके अंदर दूध भी है और उसके अंदर पानी भी है, ठीक है। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56, जो खालिश दूध है वो कितना है 56 लीटर है, और जो बाकी उन्होंने डाला है वो कितना होगा, वो पानी होगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास टोटल जो मिक्सचर ऑफ मिल्क वो कितना है 70 लीटर है, एंड वाटर द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56 लीटर। तो हमें पहले ये पता चलना चाहिए कि जो हमने पानी डाला है वो कितना है, 70 लीटर में 56 लीटर जो है वो तो प्योर मिल्क है, जो बाकी है वो कितना होगा, वाटर है। तो हमने क्या करना है, वाटर फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, मिक्सचर ऑफ मिल्क माइनस प्योर मिल्क, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क माइनस प्योर मिल्क। मिक्सचर जो है वो कितना बता रहे हैं 70 लीटर, माइनस प्योर मिल्क कितने कह रहे हैं 56 लीटर। तो 70 में से 56 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आई थिंक इट्स 14। 10 में से 6 निकाल देंगे 4, 6 में से 5 निकाल देंगे 1। तो वाटर जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 14 लीटर, ठीक है। पानी आपके पास कितना है 14 लीटर है। अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है मिल्क टू वाटर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करनी है, रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है, मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर, ठीक है। अब मिल्क कितना था आपके पास, टोटल मिल्क कितना था आपके पास, मिल्क कितना था 56 लीटर था। यहाँ मिक्सचर मिल्क नहीं कह रहे, सिर्फ मिल्क कह रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे 56 रेशो वाटर कितना आया आपके पास 14, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए सबसे ये 14 जो है 14 के टेबल में 56 आता है, एग्जैक्टली आता है। तो आप इसको क्या करेंगे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डिवाइड बाय 14। इसको हम किससे करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, 56/14 रेशो 14/14, ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। 14 1s are 14, 14 2s are कितने होते हैं 28, ठीक है, 3s are
और 4 जार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16, 6 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 4 1 जार 4, 4 और 1 5, कितना बन गया 56 बन गया ना। 14 4 जार होती हैं 56, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 4:1 आंसर आ गया। समझ रहे हैं, मिल्क हमारे पास 56 था वो लिखा, वाटर कितना आया था 14 लिखा, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 14 के साथ। अगर आप इसका HCF फाइंड आउट करेंगे तो भी आपके पास 14 ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें, आप लोग बाद में भूल ना जाएं। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते अर्न्स Rs 5400 इन अ मंथ। अहमद जो है हर महीने कितने रुपए कमाता है 5400 कमाता है। एंड स्पेंड्स Rs 4500 और ख़र्च कितने करता है 4500। फाइंड द रेशो, हमने रेशो मालूम करनी है हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ भी हमने वही क्वेश्चन राइट किया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। अब उन्होंने हमें इनकम कितनी बताई है 5400 बताई है, और एक्सपेंडिचर यानी कि वो खर्च कितने करता है 4500। तो इनकम कितनी है 5400, तो 50 इनकम टू एक्सपेंडिचर, तो आप यहाँ पर लिख दे सकते हो इनकम रेशो एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है 5400, रेशो एक्सपेंडिचर कितने हैं 4500। अब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को आपने डिवाइड करना है, किससे करेंगे नहीं मालूम, तो आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इसका HCF तो आप लोग इतना लंबा नहीं ना फाइंड कर सकते, तो सिर्फ आप 54 और 45 का जो है LCM फाइंड आउट कर लें। 54 जो है 54 किस टेबल पे आता है 9 के टेबल में आता है, और 45 भी 9 के टेबल में आता है, दोनों 9 के टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको 900 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है, मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि आप विदाउट HCF कैलकुलेट किए बगैर आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 1 जार 9 और 9 5 जार 45, 9 1 जार 9, 9 6 जार 54, तो इसके रेशो जो हमारे पास है वो क्या आई है 6:5 आई है। ठीक है, अगर आप 54 और 5 का HCF निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं अपनी, उसके लिए उसका आंसर आपके पास 9 आएगा। 54 का और 45 का तो साथ में 2 ज़ीरो आपने लगा देने हैं, 900 बन जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। सेकंड में है हिज इनकम टू हिज सेविंग। अब उन्होंने हमें क्या बताया है, सिर्फ उसकी इनकम बताई और उसके एक्सपेंडिचर बताए हैं, उसकी सेविंग नहीं बताई। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेविंग फाइंड आउट करेंगे। तो सेविंग करने के लिए आप क्या करते हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, या आपने जो खर्चा किया हुआ है वो आपने माइनस कर देना है। इनकम कितनी है 5400, ठीक है, माइनस एक्सपेंडिचर कितने हैं 4500, तो आपके पास सेविंग जो है वो कितनी आ जाएगी 900। अब आपने क्या करना है, हिज इनकम टू हिज सेविंग। इनकम कितनी है आपके पास, इनकम आप इसकी रेशो बना ले पहले, इनकम रेशो सेविंग। ठीक है, पहले इनकम आ जाएगी और फिर सेविंग आ जाएगी। इनकम कितनी है 5400 और सेविंग कितनी है 900, तो इसमें सबसे कम 900 है, तो आप इसको 900 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो इसका आ जाएगा 1 और 9 1 जार 9, 9 6 जार 54, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 6:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट टू टफ, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ इन सिंपल वे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। राइट, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आप लोग देख सकते हैं क्या, हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। अब आपने रेशो बनानी है किसकी, एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर आपके पास किसने बता रहे हैं 4500 और सेविंग कितनी है उसकी 900, तो इसको आप क्या करोगे
4500 और 900 को 900 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 और 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45, तो इसका आंसर आ जाएगा 5:1। सिंपल है बस, ठीक है, ज़्यादा कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने समझ लेना है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा और आपने इसको डिवाइड किसके साथ करना है, ठीक है।